हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे इंडियन मैथमेटिशियन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा और रूट्स का नेचर क्या होता है। और ये भी समझेंगे कि यदि हमें दोनों रूट्स गिवन हैं तो हम एकदम से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो आइए फिर देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो दोस्तों, पूरे मैथमेटिक्स में यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। जब तक आप अपनी पढ़ाई मैथ से करते रहोगे तब तक यह आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बस अंतर इतना होगा कि छोटी क्लासों में यह अपने आप में इंडिविजुअल चैप्टर होता है और जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में जाओगे वहाँ पे चैप्टर तो कुछ और होगा, लेकिन वहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद ली जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। जैसे कि मैंने ये चीज़ लिखी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी तो यह पोलिनोमियल है और कैसा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यदि मैं इस पोलिनोमियल के इज इक्वल टू में 0 लिख देता हूं तो अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई जाएगी। तो दोस्तों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के इज इक्वल टू में 0 लिखने पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। और यहाँ पे ए बी सी यह रियल नंबर हैं और ए कभी भी यहाँ पे 0 नहीं होगा। और इस ए को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोला जाएगा, इस बी को इस एक्स का कोफिशिएंट बोला जाएगा और इस सी को कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। तो दोस्तों, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। अब हम इसकी पहचान करना सीखते हैं। तो दोस्तों, जिस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 होगी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई जाएगी। जैसे यहाँ पे एक x ये रहा और एक x ये रहा, इस x की पावर 1 है और इस x की पावर 2 है, तो इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई जाएगी। इसकी डेफिनेशन हम एक तरीके से और दे सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर ही उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। तो दोस्तों, जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई जाएगी। जैसे मैंने एक इक्वेशन ये लिखी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। अब एक इक्वेशन और लिखता हूँ मैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री 3 है। तो दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ज़रूरी क्या है? उस इक्वेशन में डिग्री का 2 होना ज़रूरी है, तभी वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई जाएगी। तो दोस्तों, यह लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है और यहाँ पे डिग्री 3 है, तो यह क्यूबिक इक्वेशन है। अब हम ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेबीलोन सिविलाइजेशन ने सोल्व किया था। फिर उसके बाद 1025 एडी में हमारे इंडिया के एक मैथमेटिशियन जिनका नाम था श्रीधराचार्य, उन्होंने एक फॉर्मूला डराइव्ड किया था जिसकी मदद से हम एकदम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं, यानी कि एकदम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। वो फॉर्मूला यह है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दोस्तों, इंग्लिश में इसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहा जाता है। तो यही हमारे इंडिया का कंट्रीब्यूशन था, जो कि काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब मैंने इधर ये 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है जिन्हें हमें सोल्व करना है, यानी कि हमें इनके रूट्स निकालने हैं। जब हमने पहली इक्वेशन को सोल्व किया तो इसके ये 2 मान आए और दोनों मान की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए इस कंडीशन में ये कहा जाएगा कि इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। अब जब हमने दूसरी इक्वेशन को सोल्व किया तो इसके भी ये 2 मान आए, लेकिन दोनों मान की वैल्यू सेम है, इसलिए इस कंडीशन में ये कहा जाएगा कि इस इक्वेशन का केवल 1 रूट है। दोस्तों, आए तो यहाँ पे भी इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, लेकिन दोनों रूट्स की वैल्यू सेम होने की वजह से यहाँ पे इस इक्वेशन का एक ही रूट काउंट होगा। अब जब हमने तीसरी इक्वेशन को सोल्व किया तो तीसरी इक्वेशन को सोल्व करते करते यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ गई। और दोस्तों, यदि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो यह रियल नंबर होता है, और यदि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू है
तो यह रियल नंबर नहीं होता है, यह इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे यह रियल नंबर नहीं है, यानी कि हम इससे आगे को इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये लिखा जाएगा कि इट हैज़ नो रियल रूट्स। तो ऊपर वाली दोनों इक्वेशन में यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू बनी होगी, तभी इन दोनों इक्वेशन के ये दोनों रियल रूट्स निकले हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू बन गई, इसलिए इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं निकल सकते, इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब आप देखो कि ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसके दो रूट्स रियल आते हैं, ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसका केवल एक ही रियल रूट आता है, ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसका एक भी रियल रूट नहीं आता है। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट टू रूट्स, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मोस्ट टू रूट्स होते हैं। तो दोस्तों एट मोस्ट टू रूट्स का मतलब यही हुआ कि ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके दो रियल रूट्स आएंगे, ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसका केवल एक ही रियल रूट आएगा, ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसका एक भी रियल रूट नहीं आएगा। अब आप दोस्तों एटलीस्ट और एटमोस्ट में अंतर समझ लीजिए। तो दोस्तों जिस वर्ड के साथ में एटमोस्ट लग जाता है तो वो वर्ड भी काउंट होता है और उससे कम भी काउंट होता है और बिल्कुल भी काउंट नहीं होता। जैसे यहाँ पे इस टू के साथ में एटमोस्ट लगा है, इसलिए ही यहाँ पे टू रूट्स भी काउंट हुए, दो से कम रूट्स भी काउंट हुए और एक भी रूट्स काउंट नहीं हुआ। और जिस वर्ड के साथ में एटलीस्ट लगता है तो वह वर्ड भी काउंट होता है और उस वर्ड से ज़्यादा भी काउंट होता है। जैसे मान लिया मैंने कह दिया एटलीस्ट 5, तो 5 भी काउंट होगा और 5 से ऊपर को जितनी गिनती हैं वो भी काउंट होंगी। और दोस्तों ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन में डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज और उसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, एटलीस्ट 2 रूट्स, एट मोस्ट 2 रूट्स और एग्जैक्टली 1 रूट, नन ऑफ दीज। तो हमें किस पर लगाना है? एट मोस्ट 2 रूट्स पर। अब हम दोस्तों ये सीखते हैं कि यदि हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स गिवन हैं तो हम एकदम से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम एक फॉर्मूले से बना सकते हैं, वह फॉर्मूला यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। मान लिया हमें दोनों रूट्स अल्फा और बीटा गिवन है, पहले रूट को हमने अल्फा मान लिया और दूसरे रूट को बीटा मान लिया, तो यह फॉर्मूला यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूट्स का सम कर दो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अब दोनों रूट्स की प्रोडक्ट कर दो तो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों इस प्रकार हम इन फॉर्मूलों की मदद से एकदम से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं जब हमें रूट्स गिवन हो दोनों। अब हम दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंटों में क्या रिलेशन होता है ये और देख लेते हैं। जैसे मान लिया ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये मान लेते हैं कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो यदि हम दोनों रूट्स का सम करेंगे तो यह -b/a के इक्वल बनेगा और यदि हम दोनों रूट्स की प्रोडक्ट करेंगे तो यह c/a के इक्वल बनेगा। तो दोस्तों यदि आपको आज की क्लास से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को प्रूव्ड करेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, काफ़ी आसान भाषा में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।